जय श्री गजानन। जय भोलेनाथ। स्मरण शक्ति तेज एग्जाम में उत्तम रैंक पाने के लिए कौन सा दिशा अधिक प्रभावशाली है, आइए जानते हैं। एस्ट्रो अथर्व में स्वागत है। मैं आचार्य पंकज अथर्व बात करेंगे कि स्टूडेंट को किस दिशा में पढ़ाई करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। घर में खुशियों की बात हो या फिर आमदनी की, वास्तु का सही होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ घर में बच्चे पढ़ाई किस दिशा में करें वो वास्तु का प्रभाव देता है और उसका रिजल्ट पर भी असर पड़ता है। वास्तु के अनुसार घर पर स्टडी टेबल के लिए सबसे अच्छी जो दिशा है, भारतीय घरों में जो फर्नीचर पढ़ाई के लिए खरीदते हैं वह वास्तु के सिद्धांतों का बारीकी से पालन किया जाता है। अन्य बातों के अलावा स्टडी टेबल के लिए सबसे अच्छी दिशा को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तु के प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार इसे सही दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मिलता है और देखने को मिलता है कि उसका जो परिणाम भी है वह अति उत्तम रहता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दशा दिशा काल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसके उपयोग में वृद्धि हो सकती है। यह वीडियो से आप वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल या पढ़ने की सही दिशा, स्टडी टेबल का उपयोग करने के अन्य टिप्स जानते हैं। स्टडी टेबल को सही दिशा में रखने का एक लाभ यह है कि सकारात्मक वातावरण यानी पॉजिटिव वातावरण बनता है, जो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयुक्त है। यह जानकारी को समझने और याद रखने की शक्ति को तेज करता है। छात्रों को अध्ययन के समग्र प्रदर्शन बढ़ जाता है। यह परीक्षा से ठीक पहले तनाव, चिंता और घबराहट को कम करने में मदद करता है। विद्यार्थी का परीक्षा को लेकर आत्मविश्वासी महसूस कराता है। यह बहुत ही लाभप्रद और फायदेमंद है। यदि आप अध्ययन के लिए टेबल सही दिशा का पालन करते हैं लगाने में, तो वह रिजल्ट भी बहुत उत्तम देगा और कमी जहां आ रही है उसमें सुधार देगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अध्ययन रूम में स्टडी टेबल की दो उपयुक्त दिशा उत्तर और पूर्व होती है, क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है। कहने का आशय यह है कि स्टडी टेबल को इस तरह रखना चाहिए कि पढ़ने के लिए बैठते समय विद्यार्थी का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रहे। हालांकि यदि आप इस प्राचीन विज्ञान को गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि अध्ययन में टेबल के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा का उल्लेख पाठ्यक्रम में क्या है, जो आधार बनता है। यहाँ उसमें कुछ पर हम नज़र डालते हैं। क्या उत्तम है आज के परिवेश में विद्यार्थियों के लिए। राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पूर्व दिशा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। यदि वो शयन कक्ष या अध्ययन कक्ष में इस अध्ययन तालिका दिशा का चयन करते हैं तो उन्हें बहुत ही उत्तम परिणाम यानी रिजल्ट मिलता है। दक्षिण पूर्व दिशा शारीरिक शिक्षा, खेल एवं योग जैसे पाठ्यक्रमों को करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उत्तम है। दिशा उनके लिए ऊर्जा स्तर और ध्यान केंद्रित करने में अच्छा करता है, उत्कृष्ट करता है, परिणामदायक होता है। वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल के लिए दक्षिण पूर्व दिशा लॉ, जो स्टूडेंट कानून की पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं या कोई कंपटीशन तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। लॉ के छात्रों को पढ़ाई करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना बहुत ही उत्तम, लाभ और परिणामदायक
मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि काल का मुख दक्षिण दिशा है, यानी कानून उधर से ही पारित होता है। आम जीवन में किसको किस प्रकार से भोग भोगने हैं, किस प्रकार से जीवन को में व्यतीत करना है, सुख या दुख का अनुभव उसी दिशा का ज्ञान देता है। उत्तर दिशा को धन का देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। यह सफलता और समृद्धि की दिशा है। इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले के लिए वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल के लिए यह सबसे अधिक दिशा उत्तम है। उस स्कूली छात्र जो विद्यालय जो पढ़ाई करते हैं स्कूली 1 से 10 तक, उनके लिए दक्षिण पश्चिम दिशा एक आदर्श दिशा मानी जा सकती है। गृह विज्ञान के छात्रों के लिए वायव्य दिशा भी उत्तम मानी जाती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि किसी भी दिशा में से अगर श्रेष्ठ दिशा जो है विद्यार्थियों के लिए वो उत्तर पूर्व दिशा है, वह बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। और जो पढ़ाई करते हैं विज्ञान आदि का, उनके लिए या कॉमर्शियल पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी उत्तम है उत्तर दिशा। ये दिशा अध्ययन के लिए अच्छी नहीं है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे बचना चाहिए। इन क्षेत्रों का अध्ययन करने से ध्यान केंद्रित करने और समझने की शक्ति बाधा आ सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक छात्र के जो एजुकेशन प्रदर्शन यानी परिणाम का जो रिजल्ट जो दिखाता है, परिणाम जो दिखाता है, उसमें कमी आती है। और अगर दिशा आप बच्चे का सही रखते हैं पढ़ाई का, उसके टेबल का, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव डालता है और उसमें उत्तम प्रभाव सही दिशा में टेबल लगाने का होता है। अध्ययन तालिका की दिशा, रंग, आकार एवं सामग्री भारत के बच्चे यानी जो बच्चे हैं उनका प्रभाव है। स्टडी टेबल का आकार वास्तुशास्त्र आयताकार या वर्गाकार स्टडी टेबल की सलाह देता है। आप अनियमित आकार की डिजाइन मत रखें, इससे बच्चे पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चे की पढ़ाई पर भी दिखता है। स्टडी टेबल खरीदने के लिए जो लालायित हो सकते हैं रंग के कारण, वैसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की तालिकाएं अद्वितीय एवं आकर्षक लग सकती है, लेकिन अच्छी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करती है। इस प्रकार उनसे सख्ती से बचने की जो सुझाव दिया जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। अध्ययन तालिका की सामग्री, अब सामग्री पे आते हैं। स्टडी टेबल के लिए सबसे अच्छी सामग्री लकड़ी है, हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। स्टडी टेबल मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार खराब गुणवत्ता वाली लकड़ी से बनी स्टडी टेबल से सख्ती से बचना चाहिए, यानी ऐसा टेबल नहीं खरीदना चाहिए। जो पढ़ाई के लिए जो टेबल खरीदते हैं वो प्लेसमेंट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि स्टडी टेबल दीवार से चिपकी हुई या अटकी हुई ना हो, ऐसा वास्तु कहता शास्त्र कहता है। हवा का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए मेज और दीवार के बीच कुछ अंतर छोड़ दें। यह आपके स्टडी टेबल के आसपास का जो क्षेत्र में है ना, वो सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव ऊर्जा बनाता है, जिससे आपका रिजल्ट उत्तम रहेगा, कार्य क्षेत्र उत्तम रहेगा, आपकी बुद्धि प्रखर रहेगी, आपकी स्मरण शक्ति तेज रहेगी और आपको उत्तम लाभ देगा। जैसा कि स्टडी टेबल के सामने जो दीवार है आदर्श नहीं माना जाती, हालांकि यदि आपके कमरे की व्यवस्था ऐसी है तो ये सलाह दी जाती है कि दीवार पर कुछ प्रेरक उदाहरण चिपकाएं या एक सॉफ्ट बोर्ड लटकाएं, जहां छात्र अपनी टू द पॉइंट और अच्छी बातों को चिपकाए जो प्रेरणादायक हो और जो मोटिवेशन कर सके, और जिससे हम मोटिवेट होकर अब पढ़ाई में मन लगा सकें। नहीं तो आप भगवान की भी पिक्चर लगा सकते हैं, खासकर गणपति जी का। आप लैंप स्टडी टेबल के बाईं ओर रखें, जो पढ़ने वाला जो लैंप है उसे बाईं ओर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा है, आइए जानते हैं। आजकल के बच्चे में एकाग्रता की कमी एक आम समस्या है। इस प्रकार तटस्थ और हल्के रंग आपके बच्चे के अध्ययन कक्ष से उपयुक्त है। आप जहाँ स्टडी बनाते हैं वो थोड़ा सा पेस्टल ब्लू और हल्के हरे, सफ़ेद और क्रीम जैसे रंगों के लिए चमत्कार कर सकता है। वो रंग आपके बच्चे के लिए बहुत ही रिजल्टदायक रहेगा।
वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार इन रंगों का बच्चे के दिमाग पर शांत प्रभाव पड़ता है, जिससे एकाग्रता उत्तम होती है और रिजल्ट भी उत्तम रहती है। वहीं दूसरी ओर स्टडी टेबल के लिए गहरा रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे रंगों का चयन आपके बच्चों को नींद, आलसी या असावधान बनाता है, एकाग्रचित्त बनाता है, एकाग्रचित्त जो है ना उसका भंग करता है। हालांकि यदि आपके पास गहरे रंग की स्टडी टेबल है तो आप इसे वास्तु शास्त्र के अनुसार सफ़ेद या क्रीम कपड़े से ढक देने की सलाह देता है। यह वास्तु दोष को दूर करने में सहायक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित दिशा सिफारिश की जाती है, बताया जाता है। विज्ञान के छात्रों के लिए पश्चिम दिशा मुख कर पढ़ाई उत्तम है। कानून के छात्रों के लिए दक्षिण दिशा मुख कर पढ़ाई करना उत्तम है। कला और धार्मिक क्षेत्रों के छात्रों के लिए पूर्व की दिशा मुख कर पढ़ना अच्छा है। शोध जो बच्चे करते हैं उनके लिए पूर्व दिशा अच्छा है। एमबीबीएस की जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी उत्तम दिशा है। के लिए प्रीमियम वाली सामग्री विकल्प करें और लकड़ियों का जिसमें रड आदि ना लगा हो, अगर थोड़ी सी लगे तो चला जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अध्ययन तालिका के लिए सर्वश्रेष्ठ जो दिशा है का निष्कर्ष कुल मिलाकर स्टडी टेबल के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व या उत्तर मानी जाती है। हालांकि यदि आप किसी विशेष परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी विशेष पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं, तो उस स्थिति में अपने क्षेत्र के अनुसार स्टडी टेबल दिशा वास्तु उपयुक्त की जांच करने की सलाह जाती है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्टडी टेबल को उत्तर या उत्तर पश्चिम, पश्चिम या उत्तर पश्चिम और दक्षिण जैसी विशिष्ट दिशाओं में रखने से बचें। सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने एवं समग्र शैक्षिक प्रदर्शन में अच्छा परिणाम लाने के लिए, सुधार लाने के लिए वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल के लिए उपयुक्त रंग, आकार और सामग्री का चयन हमेशा करना चाहिए। विद्यार्थी को पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना उत्तम माना जाता है। 5 अखरोट, 5 बादाम गिरी, 2 खजूर, 2 काली मिर्च और मिश्री के साथ फुलाकर खाएं। इससे दिमाग बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, दिमाग को अच्छा रखता है, शरीर और स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए आप गणपति जी जो गणेश देवता हैं, माता सरस्वती की छवि लगाएं पूर्व दिशा में, यह अच्छा फल देगा। हर हर महा